वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पुष्पा 2 फिल्म के बारे में। बेसिकली पुष्पा 2 का ट्रेलर आ गया है, मतलब ऐसी मासी क्लासी सीक्वेंस वाली फिल्म का ट्रेलर दिखाते हुए स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा छुपाने की कोशिश की गई है। एंड एक अच्छी फिल्म की यही खास बात होती है कि वो सब कुछ ट्रेलर में बता करके आपको अपने थिएटर में खींचने की कोशिश नहीं करती। वो आपको वही दिखाते हैं जितना आपको देखकर मजा आए। एंड वो सरप्राइजेस एंड बहुत सारी कैमियोज छिपा कर रखती है, जैसे कि मार्वल की फिल्में हमेशा करती हैं, जिनकी स्टोरी प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी होती नहीं है। उस बात पर बखूबी खरा उतरती है। बात करेंगे इस फिल्म की तो देखो, फिल्म बेसिकली दिखाई जाती है कि हमें पहले पार्ट में पता चलता है पुष्पा नाम का आदमी है जो कि अपने एटीट्यूड में ही रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आगे झुकता है। वो किसी को मालिक नहीं मानता है, वो खुद को मालिक मानता है, अपने काम के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उसके लिए चाहे उसको खुद की गर्दन कटवानी पड़े या फिर किसी की गर्दन काटनी पड़े या फिर कोई रिस्क लेना पड़े। एंड वो इसी एटीट्यूड की वजह से आगे चल के एक वॉरियर मेंटालिटी में आता है। वो आगे चल के रूल भी करता है, मतलब पैसे भी अच्छे खासे कमाता है। लेकिन एक खलल, एक कशिश उसके अंदर रहती है कि भाई उसका वो नाम नहीं है, उसके कोई पहचान नहीं है। एंड हमें मूवी में दिखाया भी जाता है कि जब रश्मिका मंदाना से उसकी सगाई हो रही होती है, उसका सौतेला भाई आता है, उसको कैसे अब्यूज करता है कि भाई ये मेरे बाप का बेटा नहीं है, क्योंकि ये तो बस मजे मजे में ही पैदा हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। बेसिकली बात करेंगे इसके सीक्वेंस तो हमें दिखाया ये जाता है कि उसका जो बाप है वो सिंडिकेट का एक बड़ा मेंबर होता है, मतलब बड़ा आदमी होता है, कह सकते हो ना। उसके यहाँ जो काम कर रही होती है नौकरानी, वो उसके साथ समझ रहे हो मजे मजे में ही पैदा हो जाता है। आगे चल के फिर वो कहानी आगे पकड़ लेती है मोड़। उससे बाप का नाम हम उसे नहीं मिलता, टीचर वीचर से वहाँ भी लफड़ा हो जाता है। उसका भाई उसको हमेशा दिखाता रहता है, उसे भाई नहीं मानता उसको, वो दिखाता रहता है कि तू साले मेरे बाप का असली बेटा नहीं है, तू सौतेला भी नहीं है, तू क्या है वो गंदा खून फलान ढिमकान, जैसे हिंदी फिल्मों में होता चला रहा है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वही बात पुष्पा के अंदर एक होल बनाती है, मतलब उसको महसूस होता है कि यार कुछ तो कहीं तो बाकी। उसकी माँ का जब ऑपरेशन वगैरह कुछ चल रहा होता है अस्पताल में, जब वो कहता है कि झुकेगा नहीं साला, तो वहाँ पर मुझे फील होता है कि भाई अब उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्या पैसे हो जाएंगे, उसके क्या लॉस हो जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको चाहिए कि भाई मेरा वो नाम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को नाम कमाना है। वो जो जिल्लत महसूस की है उसने कि नौकरानी का बेटा है, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें तो लोग कहते हैं, तो उस चीज से वो बाहर निकलना चाहता है। वो भाई आगे चल के पैसा भी कमाता है, लेकिन जब उसको एक्चुअल में एहसास होता है कि इज्जत क्या चीज है, जब उसकी मुलाकात होती है सिखावत सर से, यानी हमारे भाई फवाद फजल टकरे वाले भाई साहब, वो उसको महसूस कराते हैं कि भाई एक्चुअल में इज्जत क्या होती है। उसके पास नोटों का बंडल लेके जाता है, उसको महसूस करा देता है कि भाई एक्चुअल पुष्पा तू क्या चीज है, तू है क्या, मतलब समझ रहे हो कि वो तू वही रहेगा हमेशा जो हमेशा से था। वो उसको महसूस कराते हैं, वो उसको इंसल्ट महसूस होती है, वो वैसे ही चलाता है अपने घर। एंड उस बात को कसक उसके अंदर रह जाती है, कहीं ना कहीं उसको बदला लेने के लिए अपने शादी के मंडप छोड़ के जाता है, उसकी बैंड बजाता है। तब उसका कुत्ता भी उसको पहचानने की कोशिश नहीं करता है, जो कि हमारे सिखावत सर होते हैं। जब वो नंगे वंगे होकर के जाते हैं, कुत्ता भी उनके ऊपर भौंक रहा होता है। एंड वो सीन महसूस कराता है कि एक्चुअली इसके बाद जो आने वाला पार्ट है वो क्या बिल्डअप बनाएगा। एंड भाई वहीं पर स्टोरी एक टिपिकल टोन पकड़ती है, वैसे तो फनी वे में तो निकल जाती है, लेकिन वहां पर आता है कि भाई कोई पुष्पा का भी बाप है जो ये बना रहा है कि हाँ पुष्पा तू सब कुछ नहीं है। एंड भाई सिखावत सर और पुष्पा के वो लास्ट वाले 15 मिनट के सीक्वेंस मतलब पूरा तरह से गूज़बम्स होते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सिखावत सर यानी फवाद फजिल को एक अच्छा टाइमिंग दी जाए। इस ट्रेलर से हमें पता चलता है कि भाई इसमें बहुत तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने वाले, सीएम पीएम या बड़े लेवल तक मैटर ये जाने वाला है। भाई इसमें इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन माफिया वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे, जो कि हमें जापानीज गुंडे वगैरह देख करके पता भी चलता है। पुष्पा बस चाहता है कि भाई उसका नाम जो है वो उस लेवल तक जाए कि लोग उसकी डर से रिस्पेक्ट करें या फिर जेन्युइनली लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें। क्योंकि हमें एक प्रोमोशनल मटेरियल में दिखाया जाता है जो कि 1-1.5 साल पहले आया था, जहां पर पुष्पा के लिए लोग आग वाग लगा रहे हैं, मतलब चारों तरफ प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि भाई पुष्पा को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि केजीएफ की तरह कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए भलाई की काम भी कर रहा है, उसको एक बेहतर जिंदगी को देने की कोशिश कर रहा है। हमें उससे भी पता चलता है कि पुष्पा के लिए लोग सपोर्टिव हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, सब मिलकर इकट्ठा हो, सिखावत सर के भी बैंड बजाएं एंड मतलब पुष्पा हीरो बन जाए, जस्ट लाइक केजीएफ के रॉकी भाई। यार बहुत सारी चीजें जो इसकी केजीएफ से मिलती है, वो माँ के लिए उसका प्यार, इमोशन, वो पैसे कमाने की सनक, वो टॉप पे जाने का मतलब जुनून, एंड मतलब वो जो अपने प्रेमिका के लिए एक अलग तरह सा टोन होना, एक अलग फीलिंग्स होना। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ ये केजीएफ की कॉपी है, मैं सही कह रहा हूँ। पर ये बात ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा वहाँ से मैचेबल लगता है, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़। पर अच्छी बात है क्योंकि हमें एक मास्टर क्लासी एक्शन मूवी देखने को मिलती है। मैं इस पर कंप्लेन नहीं करूँगा, पर मैं कहूँगा कि हाँ वो टिपिकल टोन पकड़कर फिल्म चलती ही है।
एंड भाई पुष्पा के लिए फिर वो इज्जत, वो नाम, वो दौलत शोहरत अब मायने नहीं रखेगी इस मूवी के अंदर, जो कि हमारे सीएम भी कहते हैं कि कौन है ये आदमी भाई, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि नाम, पहचान, पैसे, मतलब वो उस लेवल तक जा चुका है, उस पीक तक पहुंच चुका है कि लोग उसकी एक्चुअल में रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अपने डर से, अपने पैसे से, अपने रुतबे से लोगों की इज्जत तो वो कर पा रहा है, पर वो माहौल नहीं बन पा रहा उसके लिए कि हाँ एक्चुअल में उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो है तो एक नौकरानी का ही बेटा जो कि मजे मजे में पैदा हो गया, और ये बात उसके अंदर एक खलल पैदा कर रही है। तो मतलब स्टोरी में हमें बेहतर होगा कि पुष्पा का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की जाए, पुष्पा की एक बैक स्टोरी दिखाने को मिल जाए, जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि वो कहीं पर तो बैठा होता है एंड मतलब वहाँ पर बैक स्टोरी चलती है। तो प्रोबेबली इसमें पुष्पा की और ज़्यादा फ्लैशबैक देखने को मिले एंड मतलब स्टोरी एक ग्रैंड स्केल पर जाए, वैसे जापान वहाँ पर चले जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल टेरर, मतलब आप समझ रहे हो कि मूवी का स्केल कितना बड़ा होता जा रहा है, हेलीकॉप्टर से फाइट हो रही है, गन वन चल रहे हैं, शॉर्ट गन, तो उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, बहुत अच्छी बात होगी ना, वरना ये दिखा दें कि पुष्पा अकेले चला गया और जापान में जाके 40 लोगों को मार के चलाया, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि भाई हम एक ट्रू सिनेमा लवर हैं, मुझे पता है कि मजे मजे में देख करके ताले तो मैं बजा दूंगा, पर अंदर वो बात मेरी भी रह जाएगी पुष्पा की तरह कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है। एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब वीडियो का शेयर करना, मिलते हैं इस रूगे के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड कोई अगर गलती होगी तो मुझे कम पता है मान के कमेंट करके बता देना।